1800 के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर बन गया था। यह कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उनके नियंत्रण में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आ गए थे और वे लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के चलते उनकी नजर छोटे से राज्य नेपाल पर पड़ी। नेपाल की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों ने उन्हें आकर्षित किया। कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी और नेपाल के संसाधनों का फायदा उठाना चाहती थी। वे नेपाल के व्यापारिक मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था, उनका सामना ऐसे दुश्मन से होने वाला था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नेपालियों की बहादुरी और रणनीति ने उन्हें चौंका दिया। ब्रिटिश, जो आसान जीत के आदी थे, उन्होंने नेपालियों को कम आंका। उन्हें लगा कि नेपालियों को हराना आसान होगा। उन्होंने उन्हें एक छोटी सी बाधा समझा। उन्हें लगा कि नेपालियों का प्रतिरोध कमजोर होगा। ब्रिटिश का मानना था कि उनके बेहतर हथियार और रणनीति उन्हें तुरंत जीत दिला देंगे। वे गलत थे। उनकी यह सोच उन्हें भारी पड़ी। नेपाली सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे अपनी आजादी और जीने के तरीके के लिए लड़ रहे थे। उनके लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई थी। वे गोरखा थे, जो अपनी बहादुरी और अटूट साहस के लिए जाने जाते थे। गोरखाओं ने अपनी वीरता से ब्रिटिश को कड़ी चुनौती दी। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से आने वाले गोरखा सेना एक ऐसी ताकत थी जिसके साथ मानना पड़ता था। उनकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। इलाके की उनकी जानकारी उन्हें एक बड़ा फायदा देती थी। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल ने उन्हें दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना दिया था। उनका प्रसिद्ध हथियार खुकुरी, एक घुमावदार चाकू, उनकी भयानक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। यह हथियार न केवल उनकी पहचान था, बल्कि उनके युद्ध कौशल का भी प्रतीक था। यह कहा जाता था कि एक गोरखा एक बार अपनी खुकुरी निकाल लेता है तो उसे वापस म्यान करने से पहले खून निकालना ही पड़ता है। यह उनकी निडरता और युद्ध में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। उनकी सैन्य शक्ति उनके अटूट साहस के बराबर थी। वे किसी भी परिस्थिति में अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। गोरखा अपनी वफादारी, अनुशासन और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनकी यह विशेषताएं उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। वे एक ऐसी बहादुरी से लड़े जिसने अंग्रेजों को चौंका दिया। उनकी युद्ध शैली और साहस ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों को जल्द ही एहसास हो गया कि नेपाल में उनका अभियान इतना आसान नहीं होने वाला है। उन्हें गोरखाओं की ताकत और उनकी मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा का सामना करना पड़ा। उनका सामना एक ऐसी दुर्जय शक्ति से था जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत तक लड़ने को तैयार थी। गोरखाओं की यह अडिग भावना और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच शुरुआती मुठभेड़ भयंकर युद्ध से भरे हुए थे। ये लड़ाइयां केवल शक्ति की नहीं, बल्कि रणनीति और साहस की भी परीक्षा थी। हालांकि गोरखा संख्या में और हथियारों में कम थे, वे अटूट बहादुरी से लड़े। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में मातृभूमि की रक्षा का जुनून था। उन्होंने अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल करते हुए अचानक हमले किए। पहाड़ी इलाकों की जानकारी ने उन्हें रणनीतिक बढ़त दी। पारंपरिक युद्ध के आदी अंग्रेजों ने खुद को पिछड़ते हुए पाया। उन्हें पहाड़ी इलाकों में लड़ने का अनुभव नहीं था, जिससे वे कमजोर पड़ गए। इन शुरुआती लड़ाइयों में गोरखाओं के दृढ़ता और साहस ने अंग्रेजों को चौंका दिया। गोरखाओं की लड़ाई की शैली ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने दुश्मन के हौसले को कम करके आंका था। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन गोरखाओं ने उन्हें गलत साबित कर दिया। अंग्रेजों को जल्द ही एहसास हो गया
कि वे न केवल एक सेना से बल्कि एक ऐसे राष्ट्र से लड़ रहे हैं जो अपने विरोध में एकजुट है। यह एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की लड़ाई थी। गोरखाओं का कड़ा प्रतिरोध उनके अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके प्यार का प्रमाण बन गया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा किला नाला पानी की लड़ाई एंग्लो नेपाल युद्ध का एक निर्णायक मोड़ बन गई। इसमें गोरखा सैनिकों, खासकर उनके सेनापति कप्तान बलभद्र कुंवर की असाधारण बहादुरी देखने को मिली। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद बलभद्र और उनके आदमियों ने लगातार ब्रिटिश हमलों के खिलाफ हफ्तों तक किले को पकड़े रखा। उनका साहस और लचीलापन अद्भुत था। वे जो कुछ भी उनके पास था उससे लड़े, यहां तक कि पत्थर लुढ़काने और कच्चे विस्फोटक फेंकने का भी सहारा लिया। हार निश्चित होने पर भी अपनी स्थिति की रक्षा के लिए उनका दृढ़ता गोरखा भावना का प्रतीक था। नाला पानी की घेराबंदी गोरखाओं की अदम्य भावना का प्रमाण बन गई। भारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद गोरखाओं ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कठोर परिस्थितियों, सीमित आपूर्ति और लगातार हमलों को सहन किया। हार निश्चित होने पर भी आत्मसमर्पण करने से इनकार करने पर उन्हें अपने दुश्मनों का सम्मान मिला। गोरखाओं की दृढ़ता उनकी मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम और सम्मान के अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से उपजी थी। उनका मानना था कि आत्मसमर्पण करने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरना। विपत्ति के सामने उनका साहस उनके देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण बन गया। हार में भी गोरखाओं ने अपने ब्रिटिश दुश्मनों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। ब्रिटिश अधिकारी उनके साहस, अनुशासन और सैन्य कौशल से प्रभावित होकर उन्हें एक दुर्जेय युद्ध बल के रूप में पहचानते थे। उन्होंने गोरखाओं के कौशल, दृढ़ता और अटूट भावना को स्वीकार किया। ब्रिटिश अधिकारी विशेष रूप से गोरखाओं की सम्मान और वफादारी की भावना से प्रभावित थे। उन्होंने उनमें सच्चे योद्धाओं के गुणों को पहचाना। इस सम्मान ने आने वाले वर्षों में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक अनोखे रिश्ते की नींव रखी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों के असाधारण गुणों को पहचानते हुए उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसने एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत की जो आज तक कायम है। गोरखा अपनी वफादारी, साहस और युद्ध कौशल के साथ जल्दी ही ब्रिटिश सेना का एक अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने कई अभियानों में उत्कृष्टता के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे उन्हें एक भयंकर और वफादार सैनिक के रूप में ख्याति मिली। एंग्लो नेपाल युद्ध से उपजी गोरखाओं की विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी बहादुरी, वफादारी और अटूट भावना दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनका साहस, वफादारी और अटूट भावना आज भी विस्मय और सम्मान को प्रेरित करती है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि साहस की कोई सीमा नहीं होती है और विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावना की जीत हो सकती है। यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती है।